बहुत बहुत शुक्रिया अली अवान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेट इंतखाबात जब हारे हफीज शेख साहब तो बाकायदा आपकी पार्टी से ये दर्ज दिया गया कि अखलाकियात की सियासत होनी चाहिए, धांधली की, करप्शन की सियासत नहीं होनी चाहिए। और जब आपसे पूछते थे कि क्या वजह है तो आप कहते थे देखिए नंबर हमारे ज्यादा थे तो फिर कैसे मुमकिन है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत गए। अब नंबर यहाँ पे ऑपोजिशन के ज्यादा थे, 7 वोट मुस्तरद होते हैं पहले इलेक्शन में, डेप्यूटी चेयरमैन के इलेक्शन में आपको वोट पड़ जाते हैं, तो फिर ये कैसे हो गया? क्या यहाँ पे भी डरा धमका के जैसे कि ऑपोजिशन कह रही है वोट हासिल किए गए, या पैसा चला है, या कोई और फैक्टर इस्तेमाल किया है आप लोगों ने? जी थैंक यू। अभी आप ये बात चेक करें कि वोट हमारे हैं 48 और जो संजरानी साहब को वोट पड़े हैं वो 48 वोट पड़े। जो वोट ज़ाया हुए हैं वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के हुए हैं और सारे 91 लोगों ने जो वोट दिया है वो बिल्कुल ठीक वोट दिया है। जो सेक्रेटरी साहब ने कहा, जो ऊपर जो प्रिजाइड कर रहे थे उससे पहले अगर आप उसकी टेप निकाल के देखें तो वो आपको बता भी रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं, सबने सीख लिया, सिर्फ उन 7 लोगों ने नहीं सीखा। अगर मैं इसको थोड़ा पीछे चला जाऊं और मैं ये कहूं, कैसा लगेगा मुसद्दिक भाई को कि जो इन्होंने कैंडिडेट पुट किया था ना वो कैंडिडेट अच्छा नहीं। अली अवान साहब, आपने सुना होगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को। अब ये वोट जो मुस्तरद हुए हैं ये बड़ी बारीक सी बात है, क्योंकि आगे कोई बॉक्स था नहीं और वो कह रहे हैं कि वोटर का इंटेंशन मैटर करता है। तो अगर गिलानी साहब के नाम के ऊपर भी स्टैंप लगा है तो इसका मतलब वोटर उन्हीं को वोट करना चाहता था। क्या इस बात के इम्कानात हैं? आपको लगता है कि ये जो मामला है मुस्तरद वोटों का, ये ओवर टर्न हो सकता है? आज बिलावल भुट्टो साहब ने ये बताया कि जब मैंने जनरल इलेक्शंस में वोट डाला था मैंने उस वक्त भी जाया किया था। उन्होंने आज ये बताया आपको जनरल इलेक्शंस के अंदर आपका नाम लिखा होता है और पार्टी का सिंबल होता है, उस बॉक्स में आपने स्टैम्प करना होता है। वो कह रहे हैं मैं उस वक्त भी अपने नाम पे स्टैम्प करके आया था और वो वोट रिजेक्ट होता है। तो उन्होंने ये बताया कि आज जो उन्होंने पहले अपने जनरल इलेक्शन में वोट डाला था वो उस वक्त भी उन्होंने जाया किया था। बात करने का मकसद ये है, जो आपका सवाल है जो उन्होंने आखिर में किसी सहाफी ने पूछा भी, उसका जवाब उनके पास था नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे बताएं कि एक जगह तो आप कह रहे हैं रिजेक्ट हुए हैं और दूसरे ही इलेक्शन के अंदर 54 वोट्स पड़ रहे हैं पीटीआई के कैंडिडेट को, उनके अलायंस के कैंडिडेट को, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? उधर वो चुप थे। हमेशा इनकी पॉलिसी ये है अच्छा अच्छा हप हप गंदा गंदा तू तू। वो कह रहे हैं सारे इलेक्शंस ठीक हुए हैं पूरे पाकिस्तान में बाय इलेक्शन सवाए डस्का के। वो ये कह रहे हैं कि जो सेनेट के इलेक्शन सारे ठीक हुए हैं सवाए सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन में। आप जरा ये नंबर देखिएगा शहजाद कि केपी से 8 एमपीज थे, इनके 2 सेनेटर्स वहां से बन के आए हैं, नहीं बन सकते थे। उसके ऊपर वो 2 सेनेटर्स इलीगल हैं जो आज सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं। यूसुफ रजा गिलानी इलीगल है, 160 वोट 180 वाले वोट वाले को हरा देता है, वो इलीगल है, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इस दफा जीडीए के कैंडिडेट जो सिंध से आया था वो नहीं आया, वो गलत बैठा है पीटीआई पीपल्स पार्टी का सेनेटर वहां। पिछली दफा एमक्यूएम के वोट तोड़ के 2 सेनेटर्स को लाया गया सिंध के अंदर से। आप उनके नंबर्स काउंट करेंगे, यही तो मसला है। ठीक है अली अवान साहब, क्या कह रहे थे? मैं क्या कह रहे थे? साहब यही कह रहे थे ना कि ओपन बैलेंस पे चले जाओ आखिर में वरना रोगे। अब वो रोना शुरू कर दिया इन्होंने। हम तो पहले कह रहे हैं लेकिन अली अवान साहब, शरीफ फराज साहब ने भी 2 दिन पहले बड़ा क्लियर कर दिया था ना शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में कि अब हम भी ऑपोजिशन की तरह ही खेलेंगे, हर हरबा हर तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने पैसा चलाया, तो आपने भी क्या पैसा चला के इलेक्शन जीता है? आपने सुबह देखा एक चीज तो बिलावल भुट्टो सामने पूरी सुबह ही क्लियर कर दी थी कि एस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल है। ये तो सिर्फ नून लीग इल्जाम लगा रही थी ना, असल मसला इनका अपना है। शहजाद इनको जरा समझें, ये जो कैमराज है मेरा तो ये पीपल्स पार्टी वालों ने लगाए थे कि वो नून लीग के वोट चेक कर सके। उनको तो उनके ऊपर डाउट था और वो डाउट देखने सबसे पहले कैमरे पकड़े किसने? मुसद्दिक मलिक ने। उनको वही नाजिल हुई थी या मुसद्दिक भाई को कभी इससे पहले उन्होंने कोई स्पाइंग का काम किया हुआ है? ये हाउस के अंदर ऑपोजिशन को एक्सेस कैसे मिलेगा अली अवान साहब? ये तो ना मानने वाली बात है ना कि हाउस के अंदर एक्सेस मिलेगा और ऑपोजिशन के लोग वहां पे जाएंगे और कैमरा फिट करके आ जाएंगे। ये कैसे मुमकिन होगा? अब मांडीवाला साहब क्या थे कि शहजाद इकबाल साहब मांडीवाला क्या थे, और संजरानी साहब को पिछली दफा पीपल्स पार्टी ने वोट दिया था कि नहीं दिया था? मांडीवाला उसके डिप्टी चेयरमैन मैं तो कैमरा इंस्टॉल करने की बात कर रहा हूं। अच्छा मैं इस पे आगे बात करता हूं, मुझे एक ब्रेक लेने दें। मैं तो बात कर रहा हूं कि कैमरा कैसे इंस्टॉल हो जाएंगे।